दोस्तों, मैं हूं नीलेश और सी प्रोग्रामिंग के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटर के बारे में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज जो हमारा है डिस्कशन वो बेस्ड है टोटली ऑन बिटवाइज ऑपरेटर। सो आइए देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं बिटवाइज, क्या समझते हैं बिटवाइज, व्हाट डू यू मीन बाय बिटवाइज, बिटवाइज ऑपरेटर। और सिंपली इससे पहले ये समझिए आप कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है किसी भी डेटा को क्या करता है, वो कैसे स्टोर करता है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने डिस्कशन भी किया है कि कंप्यूटर जो है हमारा वो डेटा को क्या करता है, वो ज़ीरोज़ एंड वन के फॉर्म में स्टोर करता है। क्या करता है, वो ज़ीरोज़ एंड वन के फॉर्म में स्टोर करता है, यानी वो जो मेमोरी में बाइनरी डेटा टाइप बाइनरी के फॉर्म में स्टोर करता है, बाइनरी नंबर के फॉर्म में स्टोर करता है। तो सिंपल सी बात आप जानते हैं कि बाइनरी नंबर में हम क्या कहते हैं, ज़ीरो दो ही बिट होता है, एक होता है ज़ीरो, एक क्या होता है वन, क्या होता है ज़ीरो एंड वन। तो ये इसको बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड बिट्स। क्या कहलाता है, ये बिट्स कहलाता है ना। तो सिंपली जो चूँकि हम बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बिट का। ये बिट समझना बहुत ज़रूरी है कि बिट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सिंपल देखिए, मैंने डिस्कशन किया था कि हमारा जो कंप्यूटर है हमारे डेटा को वो ज़ीरोज़ एंड वन के फॉर्म में स्टोर करता है, जो कि क्या एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या करता है, वो बिट को स्टोर करता है। वो क्या करता है, बिट को स्टोर करता है, यानी ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में किसी भी डेटा को वो क्या करता है, चेंज कर देता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, तो डिस्कशन हमारा ये है बिटवाइज ऑपरेटर। तो सबसे पहले देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये बता दूं कि हम कैसे किसी भी नंबर को जब डेसिमल वैल्यू हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो वो कैसे कन्वर्ट होता है बाइनरी के फॉर्म में। तो आपको इसके लिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी, यानी डेसिमल नंबर से कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, ये पता होना चाहिए। तो हम लोग वो भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जनरली हम बात कर रहे हैं फिलहाल कि बिटवाइज ऑपरेटर। तो समझते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। जैसा कि नाम देख रहे हैं बिटवाइज, यानी ये जो ऑपरेटर है वो किस पे काम करता है, बिट पे काम करता है। बिट मतलब ज़ीरोज़ एंड वंस पे काम करता है, और वो भी क्या, एक पार्टिकुलर बिट पे काम करता है। तो देखिए, सी सपोर्ट्स ए स्पेशल ऑपरेटर फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा एट बिट लेवल। बिट लेवल मतलब क्या, कि आप किसी भी डेटा को जब कंप्यूटर में देंगे तो वो क्या होता है, बिट के फॉर्म में स्टोर होता है। तो उस बिट पे, यानी उसके हर एक बिट पे ये क्या करता है, ये ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बीट लेवल। क्या बोलते हैं कि बीट लेवल पे काम करता है। दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द बिट्स और शिफ्टिंग देम राइट और लेफ्ट। यानी इसका बहुत सारा एडवांटेजेस है, इवन प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारा एडवांटेजेस है। साथ में इसका एडवांटेज कहाँ है आपको मैं बता दूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में बहुत इसका एडवांटेज है, और साथ में कंप्यूटर नेटवर्क में भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। तो वही डिस्कशन यहाँ किया गया है कि टेस्टिंग ऑफ बिट, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो है डेटा जो ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे हम लोग चेकिंग करने के लिए कि डेटा सही से ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये बिट यूज़ करते हैं। साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे किसी बिट को लेफ्ट शिफ्ट करना या राइट शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन, इंट्रोडक्शन था बिटवाइज ऑपरेटर का। तो अब देखिए कि बिटवाइज ऑपरेटर में कितने टाइप के अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। तो जनरली जो है बिटवाइज ऑपरेटर में देखिए कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, जनरली 6 ऑपरेटर्स होते हैं। और ये सबका अपना अपना एक पर्पस है और अपना अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये। तो देखिए वन बाय वन, सबसे पहले जो डिस्कशन करने वाले हैं इसको करने वाले, इसको हम लोग बोलते हैं बिटवाइज एंड। क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि मैंने बोला है कि दिस इज कॉल्ड बिटवाइज एंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिटवाइज एंड। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिटवाइज एंड बोलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड बिटवाइज एंड। क्या बोलते हैं इसको, बिटवाइज एंड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बिटवाइज, यानी दिस है ना। अब ये क्या करता है, जैसा कि आपने लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ा था कि एंड ऑपरेशन क्या करता है। तो आपने देखा था कि जब भी क्या होता है कि इनपुट, दोनों इनपुट क्या होता है, हाई होता है, यानी
जब सब इनपुट क्या होंगे, हाई होंगे, तभी वो क्या होता है, रिजल्ट उसका हाई होता है। यानी सिंपल सी बात ये समझिए कि मान लीजिए ए एंड और क्या होता है बी, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली हम ये नंबर पे अप्लाई करते हैं और ये क्या होता है, यदि दोनों ट्रू होते हैं तो इसका रिजल्ट भी क्या होता है, ट्रू होता है। ऐसा होता था। लेकिन ये हमारा क्या है, सिंस ये हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर है तो ये नंबर पे, कंप्लीट नंबर पे काम नहीं करके किस पे काम करता है, ये उस नंबर के बिट्स पे काम करता है, करस्पॉन्डिंग बिट पे काम करता है ना। तो वो करस्पॉन्डिंग बिट पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो टू परफॉर्म बिट वाइज एंड ऑपरेशन किसको यूज करते हैं हम लोग, दिस सिंबल इज यूज्ड। इसको हम लोग बोलते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। अब जैसे देखिए x ये, तो यहाँ पे क्या होगा, x भी क्या होगा आपका, है ना, कोई नंबर हो सकता है, लेकिन इंटरनली क्या करता है, ये ईच एंड एवरी दोनों के करस्पॉन्डिंग बिट पे ये क्या करता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है और फिर जो रिजल्ट आता है वो हमें देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग बिट वाइज एंड ऑपरेटर। सेकेंड है आपका और, दिस इज कॉल्ड बिट वाइज और। क्या बोलते हैं इसको, बिट वाइज और। क्या बोलते हैं इसको, बिट वाइज और। अब बिट वाइज और क्या है, तो ये तो हम परफॉर्म करते हैं, यूज करते हैं दो नंबर को, लेकिन इंटरनली क्या होता है यहाँ पे कि उस दोनों बिट को पहले वो क्या करता है, कंप्यूटर ये दोनों को क्या करता है, प्रोसेसर 0 से 1 के फॉर्म में चेंज कर देता है और फिर दोनों के करस्पॉन्डिंग बिट पे क्या करता है, ये और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं बिट वाइज और ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, बिट वाइज और। क्यों, क्योंकि वो दोनों नंबर के जो है करस्पॉन्डिंग बिट पे क्या करता है, वो ये और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिट वाइज और ऑपरेटर। अब देखिए जो थर्ड है वो है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग बिटवाइज नॉट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको, टिल्ड साइन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, जनरली दिस इज इस तरह का साइन होता है, इसको टिल्ड साइन बोलते हैं। और ये क्या होता है, बिटवाइज नॉट ऑपरेशन होता है। ये क्या करता है कि जब हम कोई भी नंबर देंगे, तो आपने पढ़ा होगा 2s कम्प्लीमेंट 1s कम्प्लीमेंट पढ़ा होगा, तो जनरली क्या करता है, कोई भी नंबर देता है उसे हर एक करस्पॉन्डिंग बीट को वो क्या करता है, अल्टरनेट कर देता है। यानी 0 को 1, 1 को 0, तो 1 बाय 1 सबको देखेंगे क्या होता है। इसको बोलते हैं हम लोग बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। नोट में क्या होता है कि जब हम बोलेंगे यस तो नो, नो को क्या करता है, यस करता है। तो सिंपली यहाँ पर है क्या, ये जीरोस को क्या कर देता है, 1 कर देता है, 1 को क्या करता है, 0 कर। लेकिन किस लेवल पे करता है, ये जो करता है आपका बीट लेवल पे करता है। यानी जब किसी नंबर पे हम इसको यूज़ करेंगे तो उस नंबर को पहले क्या करेगा, ये क्या कंप्यूटर 0 से 1 में स्टोर करेगा और फिर ये क्या करता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हर एक बीट को वो क्या कर देता है, अल्टरनेट कर देता है। यानी बीट को क्या करता है, चेंज कॉम्प्लीमेंट निकाल देता है। जैसे कि 0 को जितने भी बीट हैं 0 होंगे तो उसको 1 कर देगा, 1 को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बिट वाइज एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये यूनरी ऑपरेटर है। ये क्या है आपका, यूनरी ऑपरेटर है, मतलब एक ऑपरेंड पे काम करता है। लेकिन ये दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब 2 ऑपरेंड पे काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सॉर। क्या है, एक्सॉर ऑपरेटर, इसको इस तरह से बोलते हैं एक्सॉर ऑपरेटर। अब एक्सॉर ऑपरेटर क्या करता है, देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि ये जितने भी बिट ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर, सब बिट वाइज बिट पे ही काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए कि ये क्या करता है, बिट लेवल पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर में आप जानते हैं कि जब भी क्या होता है, दोनों इनपुट क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो क्या होता है, उसका रिजल्ट ट्रू होता है। यानी सिंपल सी बात, एक बिटवाइज में आपने पढ़ा होगा कि यदि ऐसा हो या फिर ऐसा हो तो भी रिजल्ट क्या होगा, आपका 1 होता है, अदरवाइज क्या होता है, ये फॉल्स होता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, ये सिंपल ये है आपका, इस पे काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, चूंकि ये बिट लेवल पे काम करता है, बिट वाइज एक्सॉर बोलते हैं। यानी बिट वाइज पे क्या करता है, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक्सॉर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो ये नेक्स्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करना हो, बीट को लेफ्ट शिफ्ट करना हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे आप ऐसा कोई नंबर है, मान लीजिए इसमें 1 0 1 0 1 और इस तरह से मान लीजिए कोई नंबर है 0 1, ऐसा कोई नंबर है और हम चाहते हैं उसको लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं। किधर शिफ्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट, यानी इधर, यानी राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो क्या होता है कि ये बिट यहाँ आ जाएगा, ये बिट यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और इस तरह से क्या हो, ये आपका यहाँ फॉलो हो जाएगा। इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो
तो ये हमारा था लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। मैं सबके बारे में डिस्कशन करूंगा डिटेल से, तो टेम्पोररी समझिए कि पहले होता क्या है। जैसे देखिए अगला है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, राइट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट क्या करता है, देखिए अब हमें इस बीट को किधर करना होगा, राइट शिफ्ट करना होगा। किधर, राइट शिफ्ट करना होगा, राइट शिफ्ट करना है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है कि इसको क्या करेगा, ये यहाँ कर देगा, यानी इसको सबसे पहले इधर फॉल्ट हो जाता है ये, और ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब हर अल्टरनेट क्या होगा, राइट टू क्या होता है, सॉरी लेफ्ट टू क्या होता है, राइट शिफ्ट हो जाने लगता है। इसको बोलते हैं राइट बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इस तरह से क्या होता है, हम देखेंगे इसे प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन सब कैसे काम करता है। कि हम सबसे पहले देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है, और कुछ एग्जांपल्स लेके हम लोग आपको बताएंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे ऑपरेट। तो हम लोग देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है, और उसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि उसका इंटरनली ऑपरेशन कैसा होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि बिटवाइज ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन देखा था कि वो क्या होता है और कैसे काम करता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके सीखने वाले हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले बिटवाइज एंड के बारे में। क्या देखने वाले हैं, बिटवाइज एंड। तो आइए देखते हैं बिटवाइज एंड कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए बिटवाइज एंड जो है आपका, एंड का सिंबल क्या होता है, ये होता है। यानी ये एंड ऑपरेशन तो परफॉर्म करता है, लेकिन किस पे, ओनली बीट पे, यानी करस्पॉन्डिंग बीट पे करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिट वाइज एंड बोलते हैं। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। देखिए तो सपोज कीजिए कि हमारे पास दो नंबर है, एक x है जिसमें कि 5 वैल्यू है, और मान लीजिए एक y है जिसमें क्या है 4 वैल्यू है। ठीक है, अब ये x 5 है, y क्या है 4 है, और एक z वेरिएबल मेरे पास है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, x एंड बिटवाइज एंड और y करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, x बिटवाइज एंड y करने वाले हैं। तो देखिए यानी इस पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, x और y पे हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। कौन सा, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखिए कैसे काम होता है। देखिए सबसे पहले डिस्कशन ये करना है कि आखिर मैंने बताया था कि डेटा हमारा कैसे स्टोर करता है, वो कंप्यूटर 0 से 1 के फॉर्म में करता है। तो 0 से 1 के फॉर्म में करता है, तो हम देखेंगे कि पहले हम नंबर को कैसे 0 में चेंज करते हैं। तो देखिए हम देखेंगे कि 5 कैसे 0 चेंज होता है। तो 5 के लिए हम देखिए जनरली हम 8 बिट का ब्लॉक बनाते हैं। क्या करते हैं, 8 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसके लिए भी y के लिए भी हम क्या करते हैं, बनाते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए ये किसके लिए हो गया, ये आपका हो जाएगा x के लिए और ये हो जाएगा y के लिए, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा, x के लिए और ये हो जाएगा y के लिए। अब हम देखते हैं कि हम x को y को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सिंपल लॉजिक है, आप जानते हैं कि 5 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, यानी डेसिमल क्या है, ये 5 आपका डेसिमल में है और हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको बाइनरी में। तो कैसे करते हैं, देखिए 5 2 से डिवाइड करेंगे हम, है ना। तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, यानी कितना हो गया 1 0 0 1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 0 1, ठीक है 1 0 1। अब बाकी में क्या कर देंगे हम 0 0 0 पुट कर देंगे, क्योंकि कोई बिट नहीं है, खाली है। तो अब इसी के बाद देखिए अगला हम देखते हैं 4 को। तो 4 को कैसे करते हैं हम लोग, सेम वे में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या होता है 0, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या होगा 0, यानी 1 1 0 0, यानी 1 0 0, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बाइनरी में करते हैं। और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि हम लोग कैसे नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, बाइनरी टू कैसे, बाइनरी टू और ये बाइनरी टू हेक्सा टू बाइनरी, जितने भी आपके 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं उसको कैसे इंटरनली कन्वर्ट करते हैं, वो मैं अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल जो डिस्कशन मेरा पूरा फोकस है कि बिटवाइज ऑपरेटर समझने का, तो अभी मैंने इसीलिए शॉर्टकट में बताया हूँ कि मैं इसके बारे में बाद में डिस्कशन करूँगा, ये बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। तो फिलहाल पूरा कंसिडरेट कीजिए कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो देखिए इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को बिट में यानी 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इंटरनली कैसे काम करता है। तो इंटरनली के लिए हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं इस पर। देखिए अब हम क्या करते हैं इस पर, अब इसको भी क्या कर देंगे हम लोग 0 0 0 कर देंगे। अब हम करते क्या है, देखिए
चलिए हम परफॉर्म करें, ये 5 है और ये क्या है 4 है, ठीक है। तो देखिए 5, तो सबसे पहले हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 0 0 0 0 0 है ना, 1 0 1, और देखिए हम y यानी x इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या है 4 को कैसे लिखने वाले हैं हम लोग 0 0 0 0 0 1 0 0। अब आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग बिट, आप देख सकते हैं कैसे कैसे काम करता है, आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग बिट कौन कौन सा है इसका। तो देखिए करस्पॉन्डिंग कौन सा बिट है इसका, ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग बिट 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 है, और ये सब आपस में क्या करस्पॉन्डिंग बिट है। तो चूंकि मैंने बताया था कि ये जो एंड ऑपरेशन एंड कोई भी जो बिट वाइज काम करता है वो करस्पॉन्डिंग बिट पे काम करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं बिट लेवल ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बिट लेवल। तो सिंपल सी बात, हमने क्या किया उस करस्पॉन्डिंग बिट को शो कर दिया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम बिट वाइज एंड ऑपरेशन करने वाले हैं। कैसे होता है देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रूथ टेबल बिट वाइज कैसे काम करता है, बिट वाइज एंड का। तो सिंपल आप देखेंगे कि लॉजिकल एंड कैसे काम करता है, इन द सेम वे यहाँ भी क्या होगा बिट वाइज एंड भी काम करेगा। लेकिन अंतर क्या है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लॉजिकल पूरे पे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बिट लेवल पे काम करता है। तो देखिए तो ट्रूथ टेबल क्या होगा इसका, देखिए ट्रूथ टेबल क्या होगा इसका, सिंपल याद रखना है, सिंपल याद रखना है इसमें कि मान लीजिए कोई बिट ए और बी है और ये क्या है आपका एंड ऑपरेटर लॉजिकल एंड है। तो देखिए कैसे काम करेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी इसमें क्या आप जानते हैं एंड मतलब क्या लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है, समझिए। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है 0, 0 1 को करने वाले 0 ही, 1 0 को करेंगे तो 0 ही, 1 1 को करेंगे तो 1 आएगा। यानी जो एंड ऑपरेशन नथिंग बट है ये क्या है मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन कौन सा मल्टीप्लिकेशन है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेशन बोलते हैं। तो चूंकि ये ऑपरेशन किस पे हम बिट पे परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तो आपने देखा कि जब हमारा दोनों बिट क्या होगा 1 1 होगा तभी ये क्या होने वाला है 1 होने वाला है, अदरवाइज क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो सिंपल इसी को देखेंगे हम। अब देखिए यहाँ से कि 1 and 0 हम देखेंगे टेबल में 1 and 0, तो 1 0 का क्या होता है देखिए 0 होता है, ये बिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 0 0 0 में क्या होता है 0 होता है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए 1 1 क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे हम इसको यूज़ करके। 0 0 का क्या होता है 0 होता है, हम 0 लिख देंगे, क्योंकि हम इस करस्पॉन्डिंग बिट पे हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बिट वाइज एंड ऑपरेशन। कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं बिट वाइज एंड। तो बिट वाइज एंड मतलब आप देख रहे हैं इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से हम क्या करेंगे इस पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए 0 × 0 0 होता है, 0 0 क्या होता है, फिर 0 होता है, 0 0 क्या होता है 0 होता है, 0 0 क्या होता है 0, यानी सब 0 हो जाएगा। यानी रिजल्ट हमारा क्या आया, देखिए क्या आया, आप देख सकते हैं कि ये क्या है 1 0 0 आया, क्या आया 1 0 0। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया 1 0 0 आया। F0 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये इसका वैल्यू कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो इस तरह से जो हम डिस्कशन करेंगे हम लोग कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो क्या होगा देखिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं कि 4 हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा Z इक्वल टू कितना 4 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है ये बिट वाइज एंड ऑपरेटर काम करता है। मतलब सिंपली क्या करना है हमें कि जो भी नंबर है उसको बिट में कन्वर्ट कर देंगे, हम लोग बिट में कन्वर्ट कर देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग बिट पे हम क्या करते हैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एंड मतलब क्या कि जब भी 1 1 होगा तो क्या होगा रिजल्ट 1 होने वाला है, ट्रू होने वाला है, और जब उसके अलावा कुछ भी होगा या तो 0 0 होगा या डिफरेंट होगा तो क्या होने वाला है आपका 0 होने वाला है। ये ध्यान रखना है आपको कि जब 1 1 दोनों बिट होगा तभी क्या होता है उसका रिजल्ट 1 होता है। सिंपल भी देखिए ना कि हम 0 के साथ कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो इस दोनों केस में क्या है 0 0 तीनों केस में है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 1 मतलब रिजल्ट 1 होने वाला है। और चूंकि इसको हम क्या बोलते हैं लॉजिकल एंड बोलते हैं या लॉजिकल क्या बोलते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इस पर यूज़ किए। तो आप इस टेबल को यूज़ करके क्या कर सकते हैं किसी का भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा, और रिजल्ट कितना होगा इसका 4 होगा, है ना। तो ये था हमारा क्या कि कैसे हम
एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किसी भी बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी नंबर पे। तो अब हम देखने वाले हैं कि अब हम बिट वाइज जो है और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं कि बिट वाइज ऑपरेटर जो है, बिट वाइज और ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि बिट वाइज ऑपरेटर इंटरनली कैसे काम करता है, बिट वाइज और ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो देखिए, तो जैसे कि आप जानते हैं बिट वाइज ऑपरेटर क्या है, ये सिंबल है, ये क्या आपका बिट वाइज ऑपरेटर का सिंबल है, यानी ये सिंबल क्या होता है, बिट वाइज और ऑपरेटर होता है। अब समझिए, तो यहाँ भी सिंपल क्या है, हम लोगों ने क्या देखा था, एंड, बिट वाइज एंड, वो क्या किया था, इंटरनली एक करस्पॉन्डिंग बिट पे क्या कर रहा था, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता था। बट यहाँ भी क्या करने वाला है, ये भी लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन किस लेवल पे करेगा, ये करस्पॉन्डिंग बिट पे करेगा। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बिट लेवल बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिट लेवल और ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो सिंपली हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कैसे काम करता है। तो सिंपल देखिए, यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिया है, यहाँ पे है ना, मैंने 2 नंबर लिया है, x लिया है एंड y लिया है। x मान लीजिए 4 है, y में कितना है, x में 5 है, y में कितना है, 4 है। और मैंने इस पर क्या किया है, इस पर मैंने क्या किया है कि बिट वाइज जो है और ऑपरेटर हम लोग और ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। और वो स्टोर कहाँ हो रहा है, जेड में हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग कैसे काम करता है। तो ऑलरेडी जैसे कि हमने देखा है कि हमने 5 को और 4 को क्या किया है, ऑलरेडी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि और ऑपरेशन का जो है ट्रूथ टेबल क्या होता है, क्या देखेंगे, ट्रूथ टेबल। तो देखिए, ये आपका क्या होता है, ट्रूथ टेबल होता है। क्या होता है आपका, ये ट्रूथ टेबल होता है ना। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये क्या है, और ऑपरेशन है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं ए एंड बी। तो देखिए, ये है ट्रूथ टेबल, क्या है ये, ट्रूथ टेबल। अब क्या है, सिंपल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इस पर क्या करने वाले हम, बिट वाइज और। अब समझिए कि और ऑपरेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है। और को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एडिशन। क्या बोलते हैं, लॉजिकल एडिशन, मतलब इंटरनली वो जो है लॉजिकल सम करने वाला। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 0 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 1, यदि कोई भी एक इनपुट इसका 1 है तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। इसका भी देखिए एक इनपुट 1 है, 1 होने वाला है, या दोनों में से कोई भी इनपुट 1 है तो 1 होने। ऐसे समझिए कि फॉल्स क्या होने वाला, फॉल्स होता है, फॉल्स और ट्रू होगा, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, 1 ट्रू होगा। और मैंने कोई भी एक बिट यदि क्या है, इसका हाई है या 1 है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या हाई होता है। सिंपल यही होता है। और यदि दोनों क्या है, 0 है, तभी रिजल्ट क्या होता है, इसका लो या 0 होता है। इसी पे हम लोग यूज़ करने वाला और देखते हैं कैसे काम करता है। तो देखिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना। अब समझेंगे हम लोग कि देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक्स इक्वल टू क्या दिया आप देख सकते हैं, एक्स इक्वल टू जो दिया है आपको, क्या दिया है, एक्स इक्वल टू दिया है आपको 5। तो पहले हम 5 को क्या करते हैं, बाइनरी नंबर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, 0 0 0 0 0 क्या है आपका, इसके बाद क्या है 1 0 1 क्या है आपका 1 0 1। अब देखते हैं y इक्वल टू क्या है 4 है, इसको भी क्या करते हैं हम लोग बाइनरी में चेंज करते हैं। तो ऑलरेडी हम चेंज करके रखे हुए हैं यहाँ पे। तो 0 0 0 0 0 है ना, और ये क्या होगा 1 0 0। और इस पर हम क्या करने वाले हैं, इस पर हम क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, लॉजिकल और क्या यूज करने वाले हैं, और ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, बिट वाइज और ऑपरेशन। तो देखिए कैसे काम करता है, मैंने बताया था ये करस्पॉन्डिंग बिट पे काम करता है। किस पे काम करता है, करस्पॉन्डिंग बिट पे। तो देखिए, इसका फर्स्ट बिट, इसका फर्स्ट बिट, इसका सेकंड बिट, इसका सेकंड बिट, इसका थर्ड बिट, इसका थर्ड बिट, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पे काम करता है। तो अब देखिए, तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं इसका, है ना। अब बताइए 1 0 क्या होता है, तो 1 0 क्या होता है 1, तो यहाँ भी 1 होगा। 0 0 क्या होता है, 0 होता है तो ये 0 होगा। 1 1 क्या होता है, 1 होता है तो 1 होगा, ठीक है। अब बताइए 0 0 क्या होता है, 0, बाकी सब क्या होगा, ये सब 0 0 हो जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिला, यानी यहाँ जो भी रिजल्ट बचेगा उसको हम लोग क्या, वही मेरा क्या हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बाइनरी में 5 होने वाला है। क्या होने वाला है, 5 होने वाला। तो इस केस में जो हमारा z इक्वल टू होगा वो क्या होगा, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आउटपुट होगा। तो सिंपली समझिए
ये बिट पे कौन सा, एक्चुअली में बिट पे लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिट वाइज एंड बोलते हैं, सॉरी और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिट वाइज और। क्यों बोलते हैं, कि वो करस्पॉन्डिंग बिट पे क्या करता है, और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, कौन सा और, लॉजिकल और को, है ना। और जो लॉजिकल और को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉजिकल हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉजिकल एडिशन भी। तो वो इंटरनली क्या होता है, बिट पे काम करता है। तो जैसे 1 0 था, तो आपने देखा 1 0 में क्या होता है, 1 होता है, तो 1, यानी कोई भी इसका आप जानते हैं लॉजिकल और में क्या होता है, कि कोई भी एक बिट यदि क्या है, हाई है, तो रिजल्ट क्या होने वाला, हाई यानी 1 होने वाला। यदि दोनों 0 है तभी 0 होगा, अदरवाइज कोई भी एक यदि हाई है मिनिमम, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट 1 होता है। तो वैसे ही देखिए इस दोनों में क्या, 1 हाई है तो 1 होगा, 0 है 0 होगा, 1 1 तो दोनों हाई है तो फिर भी 1 होगा, बाकी सब 0 0 है तो 0 होगा। तो अब फाइनली देखिए इसको जो कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, डेसिमल में, तो क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। तो जेड में कितना चला जाएगा बताइए, जेड में आपका जो रिजल्ट जाएगा वो 5 जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है आपका बिट वाइज और ऑपरेटर काम करता है। तो अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो बिट वाइज एक्सॉर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर, वो कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं कि बिट वाइज और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो हम लोग देखेंगे बिट वाइज एक्सॉर के बारे में। तो सिंपल यहाँ पे जो हम लोग लॉजिक यूज़ करने वाले हैं वो लॉजिकल, जो ये जो लॉजिकल गेट में आप जानते हैं, लॉजिक गेट में पढ़ा होगा आपने एक्सॉर गेट क्या होता है। तो यहाँ भी क्या है, वो एक्सॉर ऑपरेशन ही परफॉर्म होने वाला है, लेकिन किस पे होने वाला है, ये आपको बिट पे होने वाला है, बिट लेवल पे होने वाला है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिट वाइज एक्सॉर। क्या बोलते हैं, बिट वाइज एक्सॉर। इसका सिंबल क्या होता है, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड बिट वाइज एक्सॉर सिंबल, ठीक है। और जब हम इसको परफॉर्म करेंगे एक्स और वाई पे, जहाँ पे एक्स मेरा क्या है, 5 है, जहाँ पे एक्स मेरा क्या है, 5 है ना, और वाई क्या है, 4 है, और मैंने ऑलरेडी क्या किया, इसको बिट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि वो कैसे इंटरनली काम करता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि बिट वाइज जो है ना, बिट वाइज का हम देखेंगे कि वो उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। क्या देखेंगे, ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो देखिए ये ए हो गया, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी, और इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल किसका, ऑफ एक्सॉर, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्या करते हैं, कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे देखिए है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और इस पर क्या करते हैं, एक्सॉर ऑपरेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सॉर में क्या होता है कि जब दोनों इनपुट क्या होता है उसका अलग होता है, डिफरेंट होता है, तभी क्या होता है, वो हाई होता है, अदरवाइज वो क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, वो डिफरेंट है तो इसका 1 होने वाला है। देखिए ये भी डिफरेंट है तो ये 1 होने वाला। और मैंने क्या बोला कि अदरवाइज क्या होगा, यानी डिफरेंट के अलावा क्या होगा, सेम हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, 0 होता है, तो ये दोनों क्या होगा, आपका 0 होगा। तो सेम ये क्या है, एक्सॉर ऑपरेशन का ये ट्रुथ टेबल है, और इसी को देख के हम, इसी के हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, ये बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर को समझने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक्सॉर ऑपरेशन। क्या यूज़ करने वाले हैं, एक्सॉर। किस लेवल पे करने वाले हैं, बिट लेवल पे, यानी करस्पॉन्डिंग बिट पे हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो बताइए कि 1 0 क्या होता है। तो 1 0 यानी एक्सॉर, इसको देखिए 1 0 क्या होता है, 1, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 0 0 क्या होता है, 0। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जब सेम बिट होगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट 0 होने वाला है, और जब अलग बिट होगा तो क्या रिजल्ट होने वाला है, 1 होने वाला है। सॉरी, सेम बिट होगा तो 0, अलग बिट होगा तो 1 होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेम था, 0 हुआ, ये भी सेम है, ये भी 0 होगा, ये भी सेम है, ये भी 0, 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 ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, और जहाँ भी अलग होगा वो क्या होगा, आपका होने वाला। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होने वाला, 1 होने वाला है। क्या होने वाला है आपका, 1 होने वाला है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सॉर ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सॉर। रिजल्ट क्या आया हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो वाई, तो जेड इक्वल टू क्या होगा हमारा, 1 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, यानी ये इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर है, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए कि मैंने क्या बताया कि सिंपल, सबसे पहले किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्म में चेंज कर लेना है। बाइनरी फॉर्म में चेंज करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी फॉर्म में चेंज करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके करस्पॉन्डिंग बिट पे हम क्या करने वाले हैं,
एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखिए इस पर मैंने एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो कितना होगा 0 0 1 होता है। अब बाकी 0 1 डिफरेंट होगा तो 1 होगा, बाकी सब में सेम होगा तो क्या होगा ये होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है आपका ये आ गया। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि क्या होता है। देखिए एक और एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ और समझेंगे कि ये एक्सॉर ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो देखिए सिंपली एग्जांपल मैं दूसरा ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं वैल्यू चेंज करता हूँ इसको थोड़ा सा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू चेंज करने वाला हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ, थोड़ा वैल्यू चेंज करता हूँ। देखिए मान लीजिए हम इसमें क्या करते हैं 9 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सपोज कीजिए 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं और देखते हैं। तो आप जानते हैं 9 का क्या होता है, बिट में जो कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपका क्या होगा 1 0 0 1 होगा। क्या होगा 1 0 0 1 होता है। और इसका जो होता है वो क्या होता है बताइए 1 0 0 होता है ना। लेकिन मुझे क्या बताना है कि ये इसको क्या करेंगे हम लोग करने 8 बिट के फॉर्म में, तो बाकी में क्या करेंगे हम 0। तो 4 बिट हो गया तो 1 2 3 4। यहाँ भी क्या है 1 2 3 4 5 0 से पुट कर देंगे। अब ये हो गया आपका बिट के फॉर्म में, यानी ये 5 हो गया, सॉरी 9 हो गया, ये क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। अब इससे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो देखिए कैसे। इस पर जब हम ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करते हैं, कौन सा करते हैं, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एक्सॉर ऑपरेशन। तो क्या होगा बताइए, इस ट्रू टेबल के हेल्प से बताइए क्या होने वाला है। इस ट्रू टेबल के हेल्प से क्या होने वाला है, देखिए कि जहाँ पे यदि दोनों बिट क्या होगा सेम होगा तो रिजल्ट क्या होगा उसका 0 होने वाला है। और जैसे ही बिट क्या होगा डिफरेंट होगा, यानी ये दोनों डिफरेंट होगा तो क्या होने वाला है इसका 1 होने वाला है। तो सिंपल इसी को लॉजिक यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले, दिखने वाले कि एक्सॉर ऑपरेशन कैसे काम करता है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे 1 0 कितना होगा बताइए, 1 0 डिफरेंट है तो 0 होगा, सेम है तो सॉरी डिफरेंट है तो क्या होगा 1 होगा, सेम है तो 0 होगा, डिफरेंट है तो क्या होगा 1 होगा, डिफरेंट है तो 1 होगा, बाकी सब क्या होगा 0 0, क्योंकि सब सेम ही है। तो इस तरह से क्या है ये आया आपको। अब देखिए इसका जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए 8 + 4 = 13 होता है। कितना होता है 13 होता है। क्या होता है 13 होता है। तो इस तरह से क्या है इसका रिजल्ट क्या आएगा आपको, तो आपको जो रिजल्ट आएगा x एक्सॉर y बराबर जो आएगा वो क्या आने वाला है आपको 13 आने वाला है। तो जेड में कितना चला जाएगा 13 चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर काम करता है। तो अब जो हम देखने वाले हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में पिछले कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि बिटवाइज एंड क्या होता है, बिटवाइज और क्या होता है और बिटवाइज एक्सॉर क्या होता है। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। तो सिंपल लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, है ना। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, सिंपल याद रखना है आपको, है ना। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये कैसे काम करता है कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा है x = है ना, ये हमने लिखा है ऐसा x = 4 लिखा है ना, 4 लिखा और क्या लिखा कि y = x लेफ्ट शिफ्ट 1, क्या लिखा, इसका मतलब ये क्या है कि 1 बिट को क्या करेगा, ये 1 बिट को शिफ्ट करने वाला है, किधर लेफ्ट शिफ्ट करने वाला। तो देखिए तो जैसे कि मान लीजिए हमने 4 लिया तो 4 को हम लोग कैसे करेंगे, इस तरह से 8 बिट में स्टोर करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 4 को वो कैसे स्टोर करेगा, वो 4 मान लीजिए इस तरह से है तो आपका 4 का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, इसका बाइनरी फॉर्म में 1 0 0 होता है। तो क्या 1 0 0 स्टोर हो गया। अब मैंने क्या बोला कि लेफ्ट शिफ्ट करता है, क्या करता है लेफ्ट शिफ्ट, यानी देखिए इसको मैं क्या करता हूँ 0 0 फिल कर देता हूँ क्योंकि 8 बिट के फॉर्म में शो करना है। अब देखिए क्या करने वाला है 1, हमने क्या किया कि लेफ्ट शिफ्ट कितना करे 1 करे, इसका मतलब 1 बिट वो क्या करेगा शिफ्ट करेगा, किधर करेगा वो लेफ्ट करने वाला। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शिफ्ट है ये बिट कहाँ है, देखिए ये बिट कहाँ आ जाएगा यहाँ, यानी समझिए कि ये बिट यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं। तो सिंपल देखिए इस तरह से, है ना। एक और मैं बनाता हूँ इसमें 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब समझिए कि
क्या बोला मैंने कि ये यहाँ शिफ्ट होगा, यानी देखिए ये यहाँ आ गया तो 0 आ गया, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये 0 कहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देखिए ये 0 फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, एक मिनट, यानी ये 0 यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना, यानी ये 0 यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और इस तरह से क्या, और ये जो है ये क्या होगा लास्ट में, ये जो 0 है वो यहाँ फॉल डाउन हो जाएगा। तो देखिए यानी एक बिट हम किधर लेफ्ट शिफ्ट करने वाले, तो क्या करने वाले, देखिए ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो देखिए ये 0 यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये 1 यहाँ होगा, और ये क्या होगा, 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, देखिए ये यहाँ शिफ्ट होगा, यानी 0 हो गया, और फिर ये क्या है आपका यहाँ शिफ्ट होगा, ये क्या है यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो आएगा वो क्या होगा, इस तरह से फॉल डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछेंगे क्या हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या पुट करने वाला, हम 0 पुट करने वाला। अब देखिए इसका वैल्यू क्या था, अभी 4 था, लेकिन अब बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं, तो हमेशा वैल्यू का, किसी भी चीज़ का वैल्यू क्या होता है, डबल हो जाता है। क्या होता है, डबल होता है। अभी मैंने 1 टाइम किया है तो 1, यदि फिर से मैं इस पर लेफ्ट शिफ्ट करूँ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए मैं फिर से इस पर लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या करने वाले हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, देखिए इस बिट को हम कहाँ करने वाले, यहाँ करने वाले हैं, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 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 यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। यानी इस तरह से क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, आप देखिए, तो इसका यदि आप वैल्यू देखेंगे, इसका यदि आप वैल्यू देखेंगे तो कितना होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो हम यदि 1 टाइम करेंगे तो ये क्या है आपका, ये जो वैल्यू है आपका x लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम है, और ये क्या है, x लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम का वैल्यू है। तो यदि 1 टाइम करेंगे तो कितना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8, 4 का क्या 8 हो जाएगा। फिर हम 1 टाइम करते हैं तो क्या होगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, यानी 4 का क्या हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, जितना टाइम्स करेंगे उतना टाइम्स का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए, तो इस तरह से मैंने 4 को 1 टाइम किया तो कितना 8 है, 8 को यदि मैं फिर से 1 टाइम करूँगा तो कितना 16 हो जाएगा। तो सिंपल देखिए, इस तरह से क्या होता है आपका, 2 से मल्टीप्लाई होते जाता है। क्या होता है, 2 से, जब भी हम एक बार शिफ्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यदि 2 टाइम्स करने वाले हैं तो फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 16। यानी देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से क्या करता है, आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि राइट शिफ्ट कैसे काम करता है। मैं देखिए इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको कि राइट शिफ्ट कैसे करता है। देखिए अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ उसी का, x इक्वल टू क्या लेता हूँ, 4 लेता हूँ। हम लोग देखने वाले राइट शिफ्ट देखने वाले, क्या देखने वाले, राइट शिफ्ट। इसको बोलते हैं हम लोग राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब देखिए x का वैल्यू मैंने क्या लिया है, 4 लिया है, और मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू, है ना, x राइट शिफ्ट 1। क्या लिया है, राइट शिफ्ट 1। यानी देखिए जब 1 टाइम करेंगे तो क्या होगा, तो सिंपल हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक वैल्यू लेने वाले हैं। तो 4 को क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और मैं लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए क्या करते हैं, ये अभी 4, तो इस 4 का आप जानते हैं क्या होता है, 4 का जो वैल्यू होता है वो 1 0 0 होता है। क्या होता है, 1 0 0 होता है। अब हम देखिए 1 0 0 स्टोर कर देते हैं पहले इसमें, ठीक है ना। अब देखिए 1 0 0 स्टोर किया, बाकी को क्या कर दूंगा मैं, 0 0 कर दूंगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब राइट शिफ्ट में इसको क्या कर रहा हूँ, राइट शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, हर एक बिट आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ फॉल डाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल डाउन हो जाएगा। और देखिए जैसे ये शिफ्ट होगा यहाँ पे होगा, ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ। तो जब ये फॉल डाउन हो जाएगा तो ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा 1, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 0 कहाँ आएगा, ये यहाँ पे, और ये 0 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे खाली है तो हम एक 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो समझिए कि ये 0 यहाँ फॉल डाउन हो गया, क्या हो गया, ये 0 फॉल डाउन हो गया, ये है ना, फॉल हो जाता है। अब समझिए
कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू वो होगा, वो कितना होगा 2 होगा। तो आपने क्या देखा कि 4 था, इसका प्रीवियस वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू 4 था, अब ये कितना हो गया 2 हो गया, यानी कितना से चेंज हो गया बताइए, ये 1/2 से क्या होता है चेंज हो जाता है, यानी 4 था इसका हाफ हो गया। और जब मैं इसका फिर से यदि निकालूँ, ये राइट शिफ्ट करूँ, तो इसका ये आधा क्या होगा फिर 1 हो जाएगा। तो देखिए मैं एक बार फिर से अप्लाई करता हूँ इस पर, तो देखिए मैं फिर से एक अप्लाई करता हूँ इस पर, देखिए 2 3 4 5 6 7, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, फिर से अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं इस पर फिर से, तो क्या होगा देखिए ये यहाँ आ जाएगा बिट, और ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 यहाँ आ गया, ये कहाँ हो जाएगा 0, ये कहाँ हो जाएगा 0, ये कहाँ हो जाएगा 0, ये कहाँ होगा 0, ये यहाँ 0, ये यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हम क्या करें, एक 0 को इंसर्ट कर देंगे इस तरह से, मेरे कुछ नहीं मतलब 0 है। अब देखिए इसका जो वैल्यू हम लोग देखेंगे तो वो कितना आने वाला है, हमें 1 आने वाला है, कितना आने वाला 1। यानी याद रखने वाली बात ये है कि जब भी हम राइट शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 1/2 से डिवाइड होते जाएगा, 1/2 से क्या होगा डिवाइड होते जाएगा, और जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ये ध्यान रखना आपको कि जब भी हम राइट शिफ्ट करते हैं तो 2 से क्या होता है हमेशा डिवाइड करते जाएंगे। जैसे देखिए 4 से 4 का डिवाइड कितना 2 आ गया, यानी इसका तो क्या 4/2 हो गया। फिर आगे चलेंगे तो क्या इसका वैल्यू 2/2 हो जाएगा, यानी कितना 1। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस तरह से क्या होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा बिट वाइज ऑपरेटर का डिस्कशन था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये इसमें हम लोग देखा कि बिट वाइज और ऑपरेशन क्या होता है, बिट वाइज एंड क्या होता है, बिट वाइज एक्सॉर क्या होता है, बिट वाइज शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, बिट वाइज राइट शिफ्ट क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए